छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय निकाय चुनाव की आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और अब परिणाम आने भी शुरू हो चुके हैं। एक आध घंटे में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। गौरतलब है कि पूरे छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 113 नगर पंचायत हैं, जिनकी जो कह सकते हैं कि वोटिंग है वो 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बात करें रायपुर की, तो रायपुर से भाजपा की मीनल चौबे करीब 1 लाख से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं और करीब करीब उनका अब रायपुर नगर निगम में मेयर के पद पर बैठना तय हो चुका है। अब तक पूरे छत्तीसगढ़ से 10 जो नगर निगम हैं, 4 जगहों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और अभी भी जो और बाकी 6 नगर निगम हैं वहाँ से बीजेपी लीड कर रही है। बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव से मधुसूदन यादव जो बीजेपी के हैं उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के निखिल द्विवेदी को हराया है। जगदलपुर से संजय पांडे ने जीत हासिल की है, उन्होंने कांग्रेस के मलकीत सिंह गेंदू को हराया है। अंबिकापुर से मंजूषा भगत ने जीत हासिल की है। चिरमिरी से राम नरेश राय ने जीत हासिल कर लिया है। अभी भी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा और धमतरी, इन 6 जो नगर निगम है वहाँ पे अभी वोटों की गिनती जारी है और अभी करीब 1:30 बज रहे हैं और 2 घंटे के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो सीएम का क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी को निराशा हाथ लगी है और खुनखुरी से विनयशील गुप्ता ने नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। और साथ ही साथ तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, उनकी बहू चंपा जायसवाल को कांग्रेस की रीमा ने 44 वोटों से हरा दिया है। जो 2 कह सकते हैं कि बड़ी खबर वो यही है कि श्याम बिहारी जायसवाल की बहू ने चुनाव हार गई और जो सीएम का गृह क्षेत्र है खुनखुरी, वहाँ से पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के विनयशील गुप्ता को जीत हासिल हुई। लगातार अभी भी वोटों की गिनती जारी है और 4 बजे तक पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो जाए कि जो बचे 6 नगर निगम है वहाँ पे बीजेपी जिस पे अभी भी लगातार लीड कर रही है। 4 निगमों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर लिया, अभी 6 पर बीजेपी लीड कर रही है, उनकी भी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो 49 नगर पालिका हैं उनमें से भी बहुत सी जगह पे जो कह सकते हैं कि गिनती अभी भी जारी है। बहुत सी जगहों पर परिणाम भी आ चुका है, बीजेपी लगातार लीड कर रही है और नगर पंचायत जो करीब 113 है वहाँ पे भी बहुत सी जगहों पर बीजेपी अभी भी लीड कर रही है। त्रिस्तरीय जो निकाय चुनाव रहा जो संपन्न हो चुका है, आज परिणाम भी आ जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरीके से जो उनकी रणनीति रही वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। जो ये त्रिस्तरीय निकाय चुनाव रहा वो पूरी तरीके से तस्वीर साफ कर दिया है कि जो जनता का जनादेश है वो बीजेपी की तरफ लगातार बढ़ते जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने ये दिखाया कि किस तरीके से उसका जो भरोसा है वो बीजेपी के ऊपर है। कांग्रेस को बहुत कुछ उम्मीद थी कि जो निकाय चुनाव है उसमें हम बेहतर करेंगे, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा, लेकिन इस बीच जो जनता का विश्वास है वो लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस को अपने योजना में कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरीके से जो चुनाव के परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं और शाम होते होते पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बात करें रायपुर में, तो रायपुर में कुल 70 वार्ड हैं और यहाँ पे बीजेपी अभी भी 50 वार्डों से जो 50 वार्ड है वहाँ पे लीड कर रही है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, हो ना हो ये संख्या और बढ़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, जो उसकी रणनीति है पूरे छत्तीसगढ़ को लेके, वो सोचने की ज़रूरत है। जो लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि जो जनता का जनादेश है वो इस निकाय चुनाव में खुलकर सामने आएगा। वजह ये कि जो निकाय चुनाव है वो किसी पार्टी विशेष के सिंबल पर जनता वोट नहीं करती है, व्यक्ति विशेष और उसके चेहरे पर वोट किया जाता है। लेकिन बीजेपी की जो रणनीति रही वो इस चुनाव में भी सफल साबित होती हुई दिख रही है और जनता का जो जनादेश रहा वो भी खुलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो जनता है वो बीजेपी के सिंबल को ही
कहीं ना कहीं उसको अपना भरोसा जता रही है। और जो लगातार कहा जाता है कि ये छोटे चुनाव हैं, जनता चेहरों पर, जनता व्यक्ति विशेष के कार्यों पर और संबंधों पर वोट करती है, वो इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं बिल्कुल कह सकते हैं कि जो अब तक ये परंपरा निकाय चुनाव की चली आ रही थी, वो इस बार जनता ने अपना जनादेश दिखाकर पूरी तरीके से मृत कर दिया। और साथ ही साथ जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगाह किया है कि आपको अपनी रणनीति में सुधार करने की ज़रूरत है। जो जनता का जनादेश है वो बहुत सी तस्वीरों को, तमाम दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। लगातार जो भी ग्राउंड की खबर हम उसको दिखाएंगे, शाम तक आपको पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर किसके पल्ले में कितना वोट गया, किस पार्टी को कहाँ कहाँ जीत हासिल हुई। और कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव के रुझान कहें या यूँ कहें कि अब करीब करीब 75% वोटों की गिनती भी हो चुकी है। जो बचे कुछ 25% वोट हैं उनकी भी गिनती 2 घंटे के अंदर हो जाएगी। तो ऐसे में जो जनता का जनादेश है वो खुलकर बीजेपी के साथ दिख रहा है।